के मालवीय नगर में टिड्डी दल पहुंच गया है। वहां पे आतंक लगातार जारी है। टिड्डी दल का कल कटारा हिल्स में था टिड्डी दल। टीटी नगर मालवीय नगर में पहुंचा है टिड्डियों का झुंड। और अधिक जानकारी के लिए दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, टिड्डी दल अब भोपाल में भी पहुंच चुका है, अलग अलग एरिया में पहुंच रहा है। कल भी हमने देखा, किस तरह से इससे निपटने के लिए प्रशासन तैयार है? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि अब टिड्डी दल जो है राजधानी भोपाल के अंदर प्रवेश कर चुका है। पहले तटीय इलाकों पर आया था, बैरसिया जैसे क्षेत्रों पर टिड्डी दल देखने को मिला था, कटारा हिल जैसे क्षेत्रों में देखने को मिला था, मगर आज राजधानी भोपाल के सबसे पॉश इलाके जहां पर मंत्रियों का आवास भी है, एटलीस्ट यदि अब बात करें तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बंगला भी यहीं पर है, वहां पर टिड्डी दल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो हमारी एंकर है बुशरा मैम। ये काफी समय से देख रही है मैम, जिस तरीके से आप देख रहे हैं टिड्डी दल ने शहर के अंदर प्रवेश कर लिया है। बिल्कुल, टिड्डी दल ने शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश, देश, सब जगह सक्रिय होता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि लगातार इसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है। किसान सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं और इस वक्त मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरामैन कुछ तस्वीरें भी दिखा दे। दरअसल ये 74 बंगला स्थित यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा है इस इलाके में और यहाँ हम देख रहे हैं आसमान में दूर दूर तक सिर्फ टिड्डी दल ही नजर आ रहे हैं। देखने वाली चीज ये है कि लगातार प्रशासन इसको लेकर, इसे भगाने को लेकर या इन्हें खत्म करने को लेकर के प्रयास कर रहा है, लेकिन वो प्रयास इन तादाद को देखते हुए लगता है कि बहुत नाकाफी है, क्योंकि रविवार को भोपाल में प्रवेश देखा गया टिड्डी दल का काफी संख्या में। बताया गया है कि अभी तक होशंगाबाद का जो रोड है वहां से इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती हुई आगे आती गई। लगभग 4 घंटे की मशक्कत की गई थी। 4 घंटे की मशक्कत के बाद में केमिकल के छिड़काव किए गए, फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा। इतनी मशक्कत करने के बाद में हालांकि काफी तादाद में इन टिड्डी दलों को मार दिया गया था, इनकी संख्या थोड़ी कम हो गई थी, कुछ को नुकसान भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि आप तस्वीरों में भी देखिए कितनी ज्यादा संख्या इस वक्त इन टिड्डी दलों की है। जाहिर है प्रशासन को सिर्फ इतने नहीं, हालांकि केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है और दूसरी जरूरी चीजें की जा रही हैं। किसानों की तरफ से थालियां बजाना या जीप चला देना, ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या, मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज को कि जो संख्या है, वाकई में ऐसी तस्वीरें इससे पहले कभी भी किसी ने नहीं देखी होंगी। 2020, हर तरफ यही चर्चा चल रही है कि 2020 ही कैसा 2020 है। एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ ये टिड्डियों का दल है। यानी परेशानियों से इंसान अपने आप को निजात दिला पाए तो किस हद तक। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगातार प्रयास भरपूर किए जा रहे हैं। सुबह टिड्डियों को भगाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने भी केमिकल का छिड़काव किया था। करीब 4 घंटे तक जंगल में छिड़काव करने से लाखों की संख्या में टिड्डी मारे गए थे, जबकि कुछ वहां से उड़ गए थे और उन्होंने रात भर में कई पेड़ों को नुकसान पहुंचा दिया था। इससे पहले भी रविवार को शाम को लाखों की संख्या में टिड्डियों का दल होशंगाबाद रोड से लेकर, अब मैं आपको इलाके बता रही हूँ, बरखेड़ा, पठानी, एम्स, अवधपुरी इलाके तक ये टिड्डी दल छा चुके हैं। हालांकि मैं फिर वही चीज को दोहरा रही हूँ कि प्रयास, चाहे वो प्रशासन हो और जो अलग अलग विभाग होते हैं, उनसे भी सहायता ली जा रही है, लेकिन इनकी संख्या को देखते हुए इनसे निपट पाना काफी मुश्किल है। और दुर्गेश, हम देख रहे हैं जिस तरह से तस्वीरें और लगातार टिड्डी दल जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी इससे हो रहा है। इनफैक्ट जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उन्हें भी बहुत सारी तमाम परेशानियां हो रही हैं। और अब तो जिस एरिया में टिड्डी दल पहुंच चुका है, मंत्रियों के इतने सारे बंगले हैं, आना जाना लगा रहता है, इससे निपटने के लिए प्रशासन किस तरह से तैयार है? क्या कुछ तैयारियां की हैं प्रशासन ने? बिल्कुल, जिस तरीके से ऋतु आपको बता दूं कि टिड्डी दल ने अचानक से यहां पर शहर में प्रवेश किया है और प्रशासन इस बात को लेकर भी अलर्ट नहीं हो पाया। जहां तक कि आप जिस तरीके से तस्वीरों में स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि यहां पर टिड्डी दल मेन पॉश इलाका जो राजधानी भोपाल का, जहां पर मंत्रियों से लेकर विधायक आवास, गृह मंत्रियों के आवास हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बंगला है, वहां पर भी प्रशासन आपको मुस्तैद नजर नहीं आएगा। ना ही प्रशासन इस बात से बेखबर है कि आखिरकार टिड्डी दल यहां पर प्रवेश कर चुका है। और हम कह रहे थे टिड्डी दल के आतंक की बात करें तो टिड्डी दल का आतंक इतना भयावह होता है कि ये बताते हैं कि जिस पेड़ पर यदि बैठ जाते हैं उस पेड़ की सारी जो पत्ते हैं, सारे पत्ते खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। और मैं आपको अपने कैमरामैन से बताऊंगा कि वह एक ऐसा पेड़ हमारे
पास भी मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस पेड़ की सारे पत्ते खत्म हो चुके हैं। ये टिड्डी दल इसी तरह का इनका आतंक रहता है, जिससे किसानों को सबसे ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों की जो फसल है, किसानों की फसल को खाने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, जिसके चलते में किसानों को यह सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं यदि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अभी तक आउटर इलाकों में जरूर बताया जा रहा था कि मुस्तैद है, मगर यहां पर प्रशासन की पूरी तरह से पोल खुल गई है जब टिड्डी दल ने राजधानी भोपाल के सबसे पॉश इलाके पर हमला बोला है और यहां से गुजर रहा है। और प्रशासन भी यहां पर, जिससे प्रशासन बेखबर है, मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है प्रशासन। तो इससे साफ तौर से देखा जाता है कि प्रशासन की इस पर कितनी मुस्तैदी है और किस हद तक इसमें लापरवाही बरत रहा है, और इस लापरवाही का कहीं ना कहीं खामियाजा आम जनता और किसानों को भुगतना पड़ सकता है। वाकई लापरवाही तो यहाँ पर है, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब तो शायद प्रशासन तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, पर अब निर्भर जो है बारिश पे होना पड़ेगा। जैसे ही तेज बारिश होगी फिर ही जाके इसका खात्मा होगा और तभी शायद जाके परेशानियां टलेंगी। बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से बताया जाता है कि भारी बारिश में ही यह टिड्डी दल खत्म होता है, मगर सबसे अहम बात यह है कि यह मौसम की शुरुआत है। अभी बारिश जिस भयावह बारिश की हम उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, वह भयावह बारिश अभी इस दौर पर नहीं होती है, क्योंकि यह मौसम, इस मौसम में बारिश आज हुई तो कल नहीं होती है, जिसकी वजह से भी टिड्डी दल और ज्यादा इनकी तादाद बढ़ने की उम्मीदें बताई जाती हैं। जिस तरीके से धरती गर्म होती है और गर्म होने के साथ साथ में जो जीव जंतु, जो कीड़े होते हैं, वह धरती के ऊपर आते हैं, और ऊपर आने का नतीजा यह है कि इनमें से एक टिड्डी दल भी एक ऐसा ही दल है जो धरती से ऊपर आया है, और इसमें यदि भयावह बारिश होती है तभी यह खत्म होगा, क्योंकि यह मौसम का शुरुआती दौर है। और शुरुआती दौर में यह कयास तो लगाना बिल्कुल नहीं लगाए जा सकते हैं कि टिड्डी दल के खात्मे होने की उम्मीद जताएं। दूसरी चीज, हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ही इस पर मुस्तैद होकर, अलर्ट होकर, जो किसान है, किसान जागरूक होकर इसको भगाने के 4 तरीके अपनाते हैं। कहीं पर थालियां बजाई जाती है, तो कहीं पर डीजे बजाए जाते हैं, कहीं पर शोर किया जाता है ताकि ये टिड्डी दल से उनको निजात मिल सके। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के अमले को इस पर जरूर नजर रखना होगा, प्रशासन को जरूर मुस्तैदी से नजर रखना होगा ताकि ये टिड्डी दल कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। बाकी प्रशासन को मुस्तैद होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो बड़ा नुकसान जो है हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जानकारी को साझा करने के लिए।